नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आ गया हूं आपके समक्ष 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक का यानी पूरे सप्ताह का संपूर्ण राशिफल लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरा का पूरा राशिफल चंद्र राशि पे आधारित होता है। तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है, चंद्र राशि के अनुसार इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात मैं करूं तो ये सप्ताह का शुरुआत आपके जीवन में बहुत ही बेहतर हो रहा है। सप्ताह की शुरुआत यानी 31 और 1 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न भाव पे गोचर करेंगे, जो आपके जीवन में बड़े और निर्णायक डिसीजन लेने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। जीवन साथी और आपके मध्य में किसी प्रकार का विवाद है तो उसको यह ठीक करता हुआ नजर आएगा। आप व्यापार में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह चाह रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ बेहतर न्यूज बनता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में किसी के साथ मिलकर के पार्टनरशिपिंग में कोई व्यापार भी स्टार्ट कर सकते हो। साथ में अगर जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उसमें सुधार की उम्मीद भी बनते हुए नजर आएंगे। 2 और 3 तारीख को तो चंद्रमा उच्च का हो रहा है। तो 2 और 3 तारीख को मेष राशि वाले जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं, फंड निकलता हुआ नजर आएगा। मनी सेविंग पे आप विशेष ध्यान दोगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के ढंग के और जेन्युइन रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से थोड़ा सा अनबन हो सकता है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी और थोड़ा सा इस समय आपको वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो ज्यादा सैलरी के साथ जॉब को चेंज करना चाहते हो, 2 और 3 तारीख को बेहतर ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा। और पहली बार आपके लव लाइफ तो सुधरेंगे ही, पारिवारिक लोगों से तालमेल बेहतर होते हुए नजर आएंगे। 4 और 5 तारीख को आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखेगा। पुराने लोगों से आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। भाई बहनों से प्रॉपर्टी का विवाद है तो वह भी सॉल्व होगा। प्रमोशन काफी समय से रुका हुआ तो वह ठीक होगा। विदेश यात्रा और धार्मिक यात्राएं के कुछ महत्वपूर्ण रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और साथ में जो है, किसी कारण से जिनका वैवाहिक जीवन खराब था उनका तो ठीक होगा, लेकिन द्वितीय विवाह को लेकर के आप परेशान थे तो कुछ बेहतर न्यूज सामने आ सकता है। हाँ, एक बात मैं यह अवश्य बोलूंगा कि 4 और 5 तारीख को आपको थोड़ा सा इस प्रकार के लोगों से बच के रहना है जो आपको बेवकूफ बना सकता है या आपके पैसे को व्यर्थ का खर्च भी करा सकता है। 6 तारीख को तो जीवन बदल जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। प्रॉपर्टी और संपत्ति से रिलेटेड सभी समस्याएं समाप्त होंगी। आपके पिता के व्यापार आपको प्राप्त होंगे। मातृ संपत्ति प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति के अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। विदेश यात्रा से रिलेटेड भी शुभ समाचार मिलेगा। सामाजिक वैल्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हो सकता है कि आप नए वाहन भी परचेज कर सकते हैं। ये समय आपके शिक्षा में भी विशेष बढ़ोतरी के अवसर खुलते हुए दिखेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दूध में मिलाएं मिश्री और भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 31 और 1 तारीख को आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन जिनको विदेश जाना है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय थोड़ा इन्वेस्टमेंट को सावधानी पूर्वक करिएगा। भाई बहन हो, दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो या लव लाइफ की स्थिति क्यों ना हो, इस समय किसी के भी कहने पे आपको नहीं आना है। थोड़ा सर दर्द और गले में टॉन्सिल की समस्या इस समय भी आपको परेशान कर सकता है। 2 और 3 तारीख को वृषभ राशि वाले कुछ बड़ा होगा। मेंटल पीस मिलेगा। काफी समय से आप परेशान चल रहे हैं। आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। लोगों से कांटेक्ट अच्छे होंगे। सरकार पक्ष की तरफ से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि इस समय जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है और बिना किसी के कहे सुने खुद के गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा विवाह से रिलेटेड। यानी विवाह करने से पहले 20 बार सोच लेना है आपको। इस समय पार्टनरशिपिंग से आप अलग होना चाहते हैं तो बेहतर ऑप्शन के आसार बनेंगे। लेकिन नौकरी व्यवसाय में हड़बड़ी में कोई परिवर्तन मत कर लेना। 4 और 5 तारीख को आपके लिए समय अच्छा है। 4 और 5 तारीख को जो है विवाह के योग अच्छे हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल काफी अच्छा बनता हुआ दिखेगा।
मानसिक शांति, मनी सेविंग थोड़ी सी कम होगी लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छे जगह पे होगा। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें पास होते हुए नजर आओगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। लव लाइफ खराब थी तो उसमें कुछ सुधार होगा लेकिन आर्गुमेंट बना हुआ रहेगा। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा इस समय आप जो है किसी के कहने पे थोड़े से लालच में कोई जॉब चेंज मत कर लेना। 6 तारीख को समय बहुत बढ़िया है। 6 तारीख को सरकार के पक्ष की तरफ से और परिवार की तरफ से आपको लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। मेंटल पीस मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है जीवन के सही और सटीक डिसीजन भी आप इस समय लेते हुए नजर आओगे। सबसे बड़ी बात है कि 6 तारीख को आपको अपने जीवन में जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो यह मिलेगा कि आपके रिलेशनशिप जो है काफ़ी अच्छे लोगों से बनते हुए नजर आएंगे। विदेश यात्रा की संभावनाएं अच्छी होंगी और ससुराल पक्ष से भी तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके निकलो। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 31 और 1 तारीख को कुछ बड़ा होगा। जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं वह फंड निकल जाएंगे। इसके अलावा जो है संतान सुखों में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। कोई जॉब का इंटरव्यू है उसमें आप पास होते हुए 100% नजर आओगे। 31 और 1 तारीख को आपके विदेश यात्रा से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट इशू है या वीजा को लेकर समस्या है तो वह भी सॉल्व होगा। बड़े भाई बहनों से कोई प्रॉपर्टी विवाद है तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और काफी समय से आप नौकरी व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो वह भी होता हुआ नजर आएगा। 2 और 3 तारीख को मिथुन राशि वाले बहुत कुछ बदल जाएगा। 2 और 3 तारीख को सारे केस मुकदमे जो व्यर्थ के या गलत आरोप का आपके ऊपर लगाया गया था वह जो है निराधार साबित होगा। इसके अलावा आपके साथ किसी प्रकार का स्कैम हुआ था या घोटाला हुआ था या बेवकूफ बनाया गया था वह भी ठीक होता हुआ 100% नजर आएगा। विदेश जाने से रिलेटेड समस्याएं आपके जीवन में 100% जो है दूर होते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है इस समय जो है आप कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति भी करते हुए नजर आओगे। 4 और 5 तारीख को जो है आपके और आपके दाम्पत्य जीवन का तालमेल ठीक हो जाएगा। आपके जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। पार्टनरशिपिंग में इन्वेस्टमेंट भी होगा और पार्टनरशिपिंग का व्यापार भी आगे बढ़ेगा। इसके अलावा इस समय कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें आप पास होते हुए नजर आओगे। जिनसे विवाह करना चाहते हो उनके ही रिश्ते आपके समक्ष नजर आते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है इस समय जो है आप किसी के साथ मिल करके कोई नए काम को स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, इस समय थोड़ा तनाव और डिसीजन लेने में दिक्कतें आएंगी। कुछ लोग आपको थोड़ा बुराई कर सकते हैं पर लोगों की बातों का ध्यान नहीं देना, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव 6 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। अचानक धन के योग बन जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी मिलता हुआ दिखेगा। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो ज़्यादा हैवी सैलरी के साथ इंक्रीमेंट या बदलाव के ऑप्शन मिलेंगे। और शिक्षा में बढ़ोतरी के अलावा फॉरेन में भी एडमिशंस के चांसेस के संजोग बनेंगे या कोई शुभ समाचार आ सकते हैं। यानी कंटिन्यूस दिन मेल वगैरह या SMS वगैरह चेक करते रहना। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करो? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए घी का मस्तिष्क में तिलक लगा करके घर से निकलो, समय बहुत ही अच्छा जाएगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 31 और 1 तारीख को, जो लोग काफी समय से घर में बैठे हुए हो, आपको लग रहा था जॉब नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी, मत घबराओ। इस समय नौकरी और व्यवसाय के योग बन रहे हैं। 31 और 1 तारीख को आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा। घरेलू सुख समृद्धि हासिल होता हुआ दिखेगा। संपत्ति आपके हाथ में नहीं आ रहा था वह भी आता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा कर्म क्षेत्र में आपकी विशेष मान सम्मान इज्जत यानी पदोन्नति बढ़ते हुए नजर आएंगी। 2 और 3 तारीख को तो जीवन बदल ही जाएगा। 2 और 3 तारीख को चारों तरफ से इनकम के बेहतरीन आसार खुलते हुए दिखेंगे। 2 और 3 तारीख को जो है विदेश यात्रा सफल होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है, लेकिन जो आपके पहले से बड़े संतान हैं उसके थोड़े से हेल्थ को लेके, उसके नेचर को लेके, उसके
स्वभाव को लेकर के, दैट मीन्स कि उसके करियर को लेकर के आप चिंतित रहोगे या थोड़े आर्गुमेंट हो सकते हैं। 2 और 3 तारीख को थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर के हल्का विवाद की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो इस समय थोड़ा सा अपने आप को आपको नियंत्रण करके रखना चाहिए। वही 4 और 5 तारीख को जो है देखिए आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। 4 और 5 तारीख को आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्रोध पे नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। थर्ड पार्टी के चलते किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन या व्यर्थ के परेशानी में आप फंस सकते हो, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हालांकि जिनको लोन लेना है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपको लोन चुकाना भी है तो उसके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। और साथ में जो है इस समय आपके साथ कुछ ऐसे लोगों का असली चेहरा भी समझ में आएगा जिनको आप बहुत अपना समझ रहे थे, लेकिन आपको पता चलेगा कि बुरे वक्त में जिसको मैं अपना समझ रहा था या रही थी वही उसी ने मुझे धोखा दे दिया है। 6 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। इनकम के योग बन जाएंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी हो जाएगा, संतान कंसीव होने के गुड न्यूज मिल जाएंगे, पार्टनरशिपिंग का बेहतरीन लाभ मिल जाएगा, जीवन में न्यू स्ट्रेटेजी के साथ आप काम करते हुए नजर आओगे, विदेश यात्रा का संजोग भी अच्छा है, कुछ हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए बतासे का भोग प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को लगा करके ही घर से निकलिएगा। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 31 और 1 तारीख को चंद्रमा भाग्य भाव पे है। आपके कॉन्फिडेंस काफी समय से डाउन हुए पड़े थे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। लोगों से रिलेशनशिप आपके ठीक होंगे, सीनियर आपको सपोर्ट करेगा, प्रमोशन के चांस बनेंगे और भाई बहनों से कुछ तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है किसी मित्र के साथ या परिवार के किसी के साथ मिलकर के कोई काम स्टार्ट इस समय कर सकते हैं जो डेफिनेटली प्रॉफिट में ही रहेगा। 2 और 3 तारीख को नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में विशेष बढ़ोतरी के अवसर हैं। मनी क्राइसिस के चलते बहुत परेशान है तो वह ठीक होगा। आप लोन लेना चाहते हो तो लोन मिलेगा, इस समय लोन भी चुका दोगे। इस समय कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति सेल करने का आप मन में विचार कर सकते हो। काफी समय से आप अपने घर से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं बन सकती हैं। साथ में इस समय आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं ना, उनसे अपनी कोई प्राइवेट बात शेयर मत करिएगा। थोड़ा सा आपके अंडर में काम करने वाले लोग धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा इस समय आपके पिता का सपोर्ट अच्छा है, ससुराल पक्ष से तालमेल के काफी योग अच्छे हैं और जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे आपके लिए नए नौकरी और व्यवसाय के योग बनते हुए नजर आएंगे। 4 और 5 तारीख को भगवान आपका सुन लेंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति का योग बनेगा, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे, संतान के भविष्य को लेकर बहुत ही चिंता है वह खत्म होता हुआ नजर आएगा। वीजा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हुआ सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा बड़े भाई बहनों से किसी बात को लेकर हल्का आर्गुमेंट या मतभेद बन सकता है। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो इसमें पास होते हुए नजर आओगे। अंतिम पड़ाव यानी 6 तारीख का जीवन बदल जाएगा। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का योग है, लोन खत्म करोगे, पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा, जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा और संपर्क बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। साथ में मन में कोई डिप्रेशन है या दुख है या नेगेटिविटी है या फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते थोड़ा परेशान हो तो उसमें सुधार होने की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आप गुड़ का सेवन करके घर से निकलिएगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 31 और 1 तारीख को जो है थोड़ा अस्वस्थता आपको परेशान कर सकता है। थोड़ा सा ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए कुछ फायदेमंद भी है। आप इस समय अपने पैसे की वैल्यू को समझोगे और आपके अपने कौन है इस पे विचार करोगे। हालांकि जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिल रहा है, साथ में लव लाइफ का सपोर्ट आपको मिल रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, लेकिन घरेलू विवाद थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इस समय किसी की सहायता करने से पूर्व या कोई भी प्रॉमिस करने से पहले आप 20 बार सोच लीजिएगा। गलत चक्करों में आपको चंद्रमा फंसा सकता है। 2 और 3 तारीख को क्योंकि गजकेसरी योग भी है तो प्रमोशन पदोन्नति के चांस बन जाएंगे। इसके अलावा जो है सीनियर का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, विदेश यात्रा के संजोग मिल जाएंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा।
जिन लोगों को द्वितीय विवाह करना है या एक रिलेशनशिप में थे वो खराब हो चुका था तो उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर जरूर रहेगा, लेकिन आपका कोई काम रुकेगा नहीं। 4 और 5 तारीख को जो काफी समय से कन्या राशि वाले घर में बैठे हुए हैं कि नौकरी नहीं लग रहा है, कैसे तरक्की होगा, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो, क्या करे नहीं करे इस बात को लेकर परेशान हो, तो 2 और 3 तारीख 4 और 5 तारीख को इस मामले में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। 4 और 5 तारीख को जो है कन्या राशि वाले आपके पिता का सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा आर्गुमेंट होगा लेकिन सपोर्ट मिलेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा, आपके संपर्क बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से होंगे, आपके जूनियर अभी सभी टारगेट को पूरा करता हुआ नजर आएगा, फॉरेन में एडमिशंस के चांस बनेंगे, कोई घर रेंट नहीं लग रहा है या कोई सेल नहीं हो पा रहा है या मन चाहे वाहन नहीं परचेज कर पा रहे हो तो उस मामले में भी संभावनाएं काफी अच्छी बनते हुए नजर आएंगी। अंतिम पड़ाव 6 तारीख तो सब कुछ बदल जाएगा। जॉब हो, इंटरव्यू हो या कोई रिजल्ट हो, पास कर जाओगे, संतान कंसीव करने का शुभ समाचार है, विदेश यात्रा का योग अच्छा है, अचानक अचानक धन की प्राप्ति होगी, किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन था वह खत्म होगा, बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल काफी अच्छे होते हुए नजर आएंगे और रिलेशनशिप बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बनते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले प्रत्येक दिन सिर्फ आपको पूरे सप्ताह एक ही काम करना है। घर से निकलने से पूर्व माता लक्ष्मी के समक्ष गुलाब की अगरबत्ती प्रज्वलित करके घर से निकलना है। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत की अगर मैं बात करूं यानी 31 और 1 तारीख को बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी का सपोर्ट है, नए व्यापार आपके स्टार्ट हो जाएंगे, कांटेक्ट आपके बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से स्थापित होगा, जिनकी पढ़ाई छूट चुकी थी वह ठीक होगा, जिनका डाइवोर्स या सेपरेशन होने की स्थिति बनी हुई थी उसमें जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा। जीवन के कुछ ठोस और बड़े निर्णय लेंगे, द्वितीय संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिलेगा। 2 और 3 तारीख को जो है कोई भी पुराना केस मुकदमा है उसमें आप विजयी हो जाओगे। ससुराल पक्ष से अलग रहना चाहते हो मौका मिल जाएगा। कोई संपत्ति या केस मुकदमा था वह ठीक होगा। इसके अलावा जो है आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंट बढ़ेगी। काफी समय से नए काम को स्टार्ट करना चाह रहे थे वह स्टार्ट हो जाएगा। पिता का सपोर्ट बहुत बढ़िया बनता हुआ दिखेगा और माता के स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशानियां चल रही थी तो उसमें भी सुधार की संभावनाएं बनते हुए नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा लाभ तो आपको 4 और 5 तारीख को मिलेगा। 4 और 5 तारीख को कुछ ऐसे लोगों का असली चेहरा समझ में आएगा जो दोस्त के रूप में दुश्मन बनने का कोशिश कर रहे थे। 4 और 5 तारीख को आपके सीनियर आपको बहुत समय के बाद सपोर्ट कर देंगे। भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। खानदानी संपत्ति का विवाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप पॉलिटिक्स या राजनीतिक क्षेत्र में हो तो विशेष पद की प्राप्ति हो सकती है। सरकार के पास फंसा हुआ पैसा हो, गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ पैसा हो या फिर लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में फंसा हुआ पैसा हो, यह सभी पैसे आपके निकलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा विदेश यात्रा के संजोग बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, मतलब विदेशों से भी आपका काम अच्छा बन रहा है। अंतिम पड़ाव यानी 6 तारीख को तो सब कुछ बदल जाएगा। 6 तारीख को आपके संपर्क बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होंगे। इस समय जो काफी समय से घर में बैठे हुए हैं ना, जिनको नए नौकरी या व्यवसाय में कुछ संभावना ही नहीं बन रही थी, तो नए नौकरी और व्यवसाय की संभावनाएं काफी अच्छे बनते हुए नजर आएंगी। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था वह ठीक होगा। प्रॉपर्टी संपत्ति का मेंटेनेंस का काम हो या नया परचेज करना चाहते हो तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा शिक्षा में बढ़ोतरी के चांस तो बन ही रहे हैं। फिर भी पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के बेहतर बनाने के लिए आप कोशिश करिए घर से निकलने से पूर्व जो है दही का सेवन करने का, बहुत ही बेहतर जाएगा तुला राशि वाले पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात मैं करूं ना तो सप्ताह का शुरुआत यानी 31 और 1 तारीख को तो जीवन आपका बहुत अलग ही पहलू लेकर के आ रहा है। 31 और 1 तारीख को कुछ लोग ऐसे आपके समक्ष आएंगे जो आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे, पैसे का लालच दिखाने की कोशिश करेंगे। इस समय आपको अपने सीनियर से मतभेद हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। पिता से मतभेद हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट आप गलत नहीं कर दीजिएगा। अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात इस समय क्या है
कि आप विदेश यात्रा है तो किसी गलत चक्करों में ना पड़िएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात रहेगा। हालांकि धन की प्राप्ति है, लोन लेना चाहते हो तो लोन मिल रहा है आपको। 2 और 3 तारीख को जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा। सेपरेशन वगैरह था तो वह ठीक हो जाएगा। द्वितीय संतान के भविष्य तय हो जाएंगे। काफी समय से कुछ इंक्रीमेंट या सैलरी बढ़ोतरी के साथ आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह होगा। पार्टनरशिपिंग का बेहतर योग है। व्यापार में कोई अच्छे प्लेसेस की तलाश थे तो वह आपको मिलता हुआ दिखेगा। सालों का प्रमोशन आपके जीवन में जो है होता हुआ दिखेगा, जो सालों का प्रमोशन आपके जीवन में काफी समय से हो ही नहीं रहा था। और इसके अलावा जो है इस समय आपके सामने वृश्चिक राशि वाले, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा। जीवन साथी से तालमेल अच्छे होंगे। उच्च कुल में विवाह के योग बनते हुए नजर आएंगे। 4 और 5 तारीख को देखिए सावधान रहना पड़ेगा। इस समय ससुराल पक्ष से मतभेदता हो सकती है। सीनियर आपकी कमियों को निकाल सकते हैं, या फिर अचानक अचानक कुछ जगहों से धन की प्राप्ति होगी तो गुप्त शत्रुओं का खतरा आपको हो सकता है। साथ में इस समय ससुराल पक्ष को लेकर के थोड़ी विवाद की स्थिति बन सकती है, तो अपने हेल्थ का विशेष ख्याल आपको इस समय रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है इस समय एक समस्या यह भी खड़ी हो सकती है कि आप जो हो सकता है कि कॉन्फिडेंस में या किसी पे विश्वास करके कुछ ज़्यादा बोल दे, तो अपनी प्राइवेसी को इस समय मेंटेन करके रखना जरूरी है। हालांकि धन की कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा है और बेहतरीन तौर पे नौकरी में बदलाव के योग हैं, लेकिन देखिए सावधान रहिए। 6 तारीख को बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। 6 तारीख को प्रमोशन के चांस अच्छे हैं। लोगों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। पुराने लव रिलेशन आपके जीवन में वापस आता हुआ दिखेगा। छोटे भाई बहनों को लेकर के परेशान है तो वह ठीक होगा। विदेश यात्रा का संयोग अच्छा है। धार्मिक यात्रा करने के लिए आप जा रहे हो। सालों से आपके सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वह भी करेंगे। संतान सुखों में बढ़ोतरी के अवसर के अलावा संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी है। साथ में जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, दोबारा कंटिन्यू होने के चांसेस बन जाएंगे। पूरे सप्ताह के फल को फिर बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शनि गणेश जी को पेड़े का भोग लगाओ। आप देखो समय बहुत ही अच्छा जाएगा पूरा सप्ताह। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 31 और 1 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे, जो आपको शिक्षा में बढ़ोतरी देगा, लव लाइफ में सुधार करेगा, पेट और पैर संबंधी जो समस्याएं हैं उसको ठीक करता हुआ दिखेगा। मन में थोड़ी अस्थिरताएं जरूर होंगी, लेकिन कोई भी सफलता चूकने वाले नहीं हो आप। आय भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है। मोटे धन की प्राप्ति के अवसर होंगे। विदेश यात्रा के संजोग काफी अच्छे बन रहे हैं। लव टू मैरिज के चांस भी काफी अच्छे बन रहे हैं। 2 और 3 तारीख को जो है आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा। गुप्त शत्रुओं का खतरा भी समाप्त होता हुआ दिखेगा। आपको लग रहा था कि किसी आरोप में फंस जाएंगे या डिस्टरबेंस था तो वह ठीक होगा। ससुराल पक्ष की तरफ से एलुमनी मेंटेनेंस को लेकर कुछ पैसे का विवाद है तो वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है विदेश यात्रा के संजोग अच्छे हैं। हाँ, लोन लेना चाहते हो तो लोन तो इस समय मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा, लेकिन इस समय ना परिवार के कुछ लोग पैसे के लालच में आपकी तरफ चिपक सकते हैं, तो उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। 4 और 5 तारीख को जो है थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट आपके वैवाहिक जीवन में होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस समय व्यापार से आप अलग होकर के खुद का इंडिविजुअल काम करना चाहते हो, संजोग बन जाएगा। बड़े बड़े लोगों से इस समय कॉन्टेक्ट होंगे आपके। पेट की समस्या, पैरों की समस्याएं भी दूर होंगी। जीवन साथी का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन थोड़े आर्ग्यूमेंट तो होंगे। हाँ, जिनको विवाह करना है, खास करके लव मैरिज करना है, आपके लिए कुछ बेहतर चांस बनते हुए नजर आएंगे। साथ में चेहरे में फोड़े फुंसी हुए पड़े हैं, हेयर फॉल हुआ है, तो वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में अंतिम पड़ाव यानी 6 तारीख को है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। सालों का केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हो। मनी सेविंग आपका बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। कोई गलत आरोप में फंसाना चाह रहा था, उससे आप बरी होते हुए नजर आओगे। नए संपत्ति का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, मनी सेविंग बढ़ता हुआ नजर आएगा। ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में परिवर्तन के संजोग बनेंगे और आपके जो अच्छे अच्छे एम्प्लॉय छोड़ के चले गए थे वापस तो आएंगे ही आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि कोई जॉब या इंटरव्यू है तो आप इसमें क्वालिफाई हो रहे हो। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को दूध का भोग लगाओ मिश्री डाल करके, और प्रसाद के रूप में यह से निकलो। पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिखेगा आपका धनु राशि वाले।
मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 31 और 1 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पे रहेंगे, जो कर्म क्षेत्र को देखेंगे, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपको मेंटल पीस देगा, हेल्थ में सुधार करेगा, नए स्ट्रैटेजी के साथ नए व्यापार को स्टार्ट करोगे, पुराने एम्प्लॉय जो छोड़ के चले गए थे वो वापस आते हुए दिखेंगे, पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, माता से सुखों की प्राप्ति होते हुए दिखेंगी, घर के मेंटेनेंस के काम आपके स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएंगे, नए वाहन के सुखों की प्राप्ति होगी, और जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा सामने, मतलब खाली नहीं बैठने वाले हो। 2 और 3 तारीख को लव लाइफ में सुधार होगा, मेंटल पीस मिलेगा, विदेश यात्रा हेतु आपकी सफलता, वीजा, पासपोर्ट या किसी प्रकार की कोई समस्या उसमें सफल होंगे। इसके अलावा जो है इस समय आपका कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप पास करोगे। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में जो है सबसे बड़ा बेनिफिट यह भी होगा कि कोई लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। संतान कंसीव होने के लिए बहुत ही शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। लोन भी आप इस समय क्लियर करने वाले हो, और बड़े भाई बहनों के चलते परेशानियां हैं तो वह भी ठीक होते हुए नजर आएंगे। 4 और 5 तारीख को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है, जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता हो सकती है, थोड़ा मानसिक अशांति हो सकता है, कुछ डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो है इस समय थोड़ा सा आपको मनी सेविंग पे ध्यान देना होगा। हालांकि जिनका विदेशों से व्यापार चल रहा है बहुत अच्छा है, जिनको विदेश जाना है उनके लिए भी अच्छा है। कोई कानूनी अड़चन है उसमें विजयी हो जाओगे, वीजा हो, पासपोर्ट हो, किसी प्रकार की समस्या वो ठीक हो जाएगा। कुछ गलत आरोप कुछ लोग लगाना चाह रहे थे उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं का खतरा है, इसलिए अपने हो या पराये हो अपनी सीक्रेट बातें इस समय शेयर मत करना आप किसी से। अंतिम पड़ाव 6 तारीख को बहुत अच्छा है, जीवन साथी से सपोर्ट मिल जाएगा, आपके कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से हो जाएंगे, मेंटल पीस मिलेगा, यात्राएं सफल होंगी। इसके अलावा जिनका विवाह नहीं हो रहा था अच्छे रिश्ते विवाह के आ जाएंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते बेहतर खुलते हुए नजर आएंगे, द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा, मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है इन दिनों आपके साथ, आप डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन से भी बाहर निकलते हुए नजर आओगे। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखाओ, और आप भी इस कपूर की आरती को अपने मस्तिष्क पे अवश्य उनार करके लो। इससे क्या होगा कि सफलता के रास्ते खुल जाएंगे बेहतर। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 31 और 1 तारीख को आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भाई बहनों से और रिश्तेदारों से आपके तालमेल अच्छे होंगे, पदोन्नति प्रमोशन के चांस बनेंगे, हाई लेवल के कांटेक्ट होंगे, और आपके सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में तो सुधार होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, पुराने मित्रों का संजोग भी बेहतर बनेगा, और काफी समय से आप लव रिलेशन में हो, मैरिज करना चाहते हो, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा। 2 और 3 तारीख को जो है भूमि, मकान, वाहन का लाभ है, कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है, मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा, आपके संपर्क बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से होते हुए नजर आएंगे। 2 और 3 तारीख को आपके घर का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा, काफी समय से अपने घर से दूर थे तो पास जाने की संभावनाएं बनेंगी, कुछ लोन ईएमआई के चलते बहुत फ्रस्ट्रेशन और परेशानियां चल रही हैं, इसकी समाप्ति आप करते हुए नजर आओगे, और परिवार के लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। काफी समय से आपके सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर या करियर को लेकर के गलत अफवाहें उड़ा रहे थे, इन सभी चीजों में सुखों की प्राप्ति आपको होते हुए नजर आएंगी। और गज केसरी होने का योग का मतलब है कि विदेश जाने की संभावनाओं में कुछ रास्ते बेहतर खुलते हुए नजर आएंगे। 4 और 5 तारीख को संतान से सुखों की प्राप्ति होगी, हाई इनकम के चांस बनेंगे, वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, किसी प्रकार की समस्या हुआ सॉल्व होगा, धार्मिक यात्राओं पे आप घूमने जाने की संभावनाएं प्रबल कर लोगे। इसके अलावा जो है पेट की समस्या, डिप्रेशन, तनाव से भी बाहर आप निकल रहे हो, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल रहा है, शिक्षा में बढ़ोतरी है, विदेश में एडमिशन के चांस बन रहे हैं। इसके अलावा कोई पार्टनरशिपिंग में व्यापार है तो उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी के चांस बन रहे हैं, और साथ में जो है जीवन साथी से सेपरेशन था या मतभेदता था तो उसमें सुधार हो जाएगा। अंतिम पड़ाव 6 तारीख को तो सब कुछ बदल जाएगा, डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे, तनाव मुक्त जीवन जियोगे,
लोन कर्ज की समाप्ति करोगे, गुप्त शत्रुओं का खतरा खत्म हो जाएगा, संतान को लेकर परेशान है तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या रहेगा ना 6 तारीख को, कि आप अपने जीवन के कुछ ठोस और महत्वपूर्ण और बड़े डिसीजन लोगे। यहाँ पे विदेश यात्रा की संभावनाएं भी बहुत अच्छी बन रही हैं। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में जो देखने को मिल रहा है वह यह देखने को मिलेगा कि स्व राशि का चंद्रमा है, जिसका मतलब क्या होता है कि आप अचानक किसी भी चीज में सफल हो सकते हो और लव लाइफ में भी बेहतर सुधार हो जाएगा। अब फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन बतासे का भोग जो है माता लक्ष्मी को या भगवान श्री गणेश को चढ़ाओ और प्रसाद के रूप में थोड़ा ग्रहण करो। ओहो, जीवन बदलता हुआ नजर आएगा कुंभ राशि वाले। अंतिम पड़ाव यानी मीन राशि। मीन राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 31 और 1 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है धन भाव पे गोचर करेगा। ये धन भाव पे गोचर होगा तो सबसे पहला आपके जीवन में बदलाव होगा कि आपके विवाह के योग अच्छे बनेंगे, आपके लव रिलेशन अच्छे होंगे, अचानक धन की प्राप्ति के संजोग बनेंगे, लव टू मैरिज के चांस अच्छे होंगे, पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा, मनी सेविंग अच्छा होगा, ज्यादा सैलरी के साथ जॉब में परिवर्तन के चांस मिलते हुए नजर आएंगे और ससुराल पक्ष से भी तालमेल बेहतर नजर आता हुआ दिखेगा। यही 2 और 3 तारीख को आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। संतान सुखों की प्राप्ति या संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। इस समय सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो सपोर्ट करेंगे। कहीं धार्मिक यात्रा पे आप घूमने के लिए जा सकते हो, लेकिन इस समय कुछ ऐसे लोगों का भी असली चेहरा समझ में आएगा जिसे आप अपना समझते हो तो थोड़ा सा धोखा के चांस मिल सकते हैं। इस समय पुराने लोग आपके रिलेशनशिप में तो आएंगे, लेकिन उनसे अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है। भाई बहनों से इस समय तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा, लेकिन किसी भी हाल में पैसे से ज्यादा मतलब लोगों के साथ नहीं रखना है। सरकार के पास फंसा हुआ पैसा भी इस समय आपको वापस मिलेगा। पढ़ाई छूटी हुई थी वह दोबारा रिस्टार्ट होने के योग बन जाएंगे। और सबसे बड़ा बदलाव तो 4 और 5 तारीख को हो रहा है। मीन राशि वाले जो लोग घर में बैठे हुए हैं, दुखी हैं, आपको जॉब लग जाएगा। जिनका व्यापार बंद हो चुका था, जगह चला गया था, मेंटल पीस नहीं था, वह उस मामले में सफलताएं मिल जाएंगी। लेकिन इस समय थोड़ा पारिवारिक कलेश या विवाद की स्थिति बन सकती है। इस समय एक काम आपको करना पड़ेगा, किसी के भी कहने पे कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है, तो पैसे का बचाना है। हालांकि कंस्ट्रक्शन के काम आपके घर के स्टार्ट हो जाएंगे। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था तो सोच समझ कर रेंट लगाना। गलत लोगों से संपर्क हो सकता है, मतलब इस समय डिसीजन आपको सही लेना पड़ेगा, सफलता की गारंटी है। इसके अलावा इस समय जो है थोड़ा सा संतान से आर्गुमेंट की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप व्यर्थ के घर पे नहीं बैठोगे, कुछ न तो कुछ करते रहोगे। मतलब आपकी सफलता आपकी पीठ पीछे नहीं, इस बार आगे आगे चलने वाली है। अंतिम पड़ाव 6 तारीख को विदेश यात्रा का संजोग बेहतर है। वीजा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो, विदेशों में घूमने जाने से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, सॉल्व हो रहा है। आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी होगा, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। आपको विदेश में जाकर एडमिशन कराना है तो उसके चांस भी बहुत ही अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में 6 तारीख को क्या है कि अचानक जो धन आएगा ये कहना नहीं है कितना आएगा। आपके लव रिलेशनशिप खराब हो रहे थे वह ठीक होते हुए नजर आएगा। और इसके अलावा बड़े भाई बहनों से संजोग आपके जीवन में ठीक होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा कोई संपत्ति सेल होकर के उससे धन की प्राप्ति के तो संजोग काफी अच्छा बन ही रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ ऐसे लोगों का असली चेहरा भी समझ में आएगा जिसको आप अपने समझते थे पर अपने नहीं थे। मतलब आपको सफलता के साथ काफी चीजें सीखने को भी मिलेंगी अंतिम पड़ाव में। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, या एक बार शिव चालीसा का पूरे सप्ताह पाठ कर लीजिए। मतलब प्रत्येक दिन पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।